हेलो दोस्तों, जीएस टाइम के आपके यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर चुके हैं। शून्य से शिखर तक का बैच जो कि हमारा चल रहा है। शून्य से शिखर तक हमारा जो बैच चल रहा है, इसमें हम लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जो कि हमने बेसिक से पूरा हाई की तरफ चल रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लासेस वगैरह नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीन इलाकों ए बी और सी, तीन इलाके दिए हैं जिसमें ए बी और सी है। ए बी और सी वाले शहर में तीन इलाकों ए बी और सी की आबादी आबादी कितनी है? रेशियो में 9 है, अनुपात 8 है, अनुपात 3 के अनुपात में है। स्थानीय ए में 80% लोग साक्षर हैं, स्थानीय बी में 30% लोग निरक्षर हैं। यदि इलाके सी में 90% लोग साक्षर हैं तो उस कस्बे में रहने वाले लोगों की साक्षरता का पता लगाएं। ठीक है, आपके ऑप्शन है 77.5, 78% है, और 61.5। और एक हमारा लास्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन डी हमारा है 75% है। कितना है? 75%। ठीक है, तो यानी देखिए, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसको हम जेएसएम मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, यानी कि जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जब इस क्वेश्चन किया, यानी कि तीन शहर हैं, वो तीन हमारे शहर कौन कौन से हैं? ए दिया है, बी दिया है, और हमारा क्या दिया है? सी दिया है। तीन शहर हैं, उसने कहा है इनकी आबादी आबादी कितनी है इनकी, जो कि अगर रेशियो में दिया हुआ है कितना है? 9 है रेशियो, 8 रेशियो, इस टू कितना है? 3 रेशियो। ठीक है, आबादी ए बी सी की दिया, पहले हमने ये देखा, फिर हमने देखा ये रेशियो में 9 अनुपात 8 अनुपात 3 के दिया, तो हमने ये लिखा। फिर उसने कहा ए में 80% लोग साक्षर हैं। तो देखिए उसने क्या कहा, ए में 80% लोग साक्षर हैं। ठीक है, और उससे पूछा भी है हमें साक्षरता में ही, यानी कि पूछा भी है साक्षरता में, यानी कि जितना भी हम लोग वर्क करने वाले हैं वो सारे साक्षर में ही करने वाले हैं। यानी कि ए में 80% लोग साक्षर हैं, तो ए में कितने परसेंट लोग साक्षर हैं? 80% लोग साक्षर हैं। ठीक, फिर उसने कहा स्थानीय बी में 30% लोग निरक्षर हैं। अगर देखें 30% लोग निरक्षर हैं तो कितने परसेंट साक्षर होंगे? 70% साक्षर होंगे। ठीक है, 70% हमारे साक्षर होंगे। ठीक, फिर इलाके सी में 90% लोग साक्षर हैं। तो देखिए कितने परसेंट साक्षर हैं? 90% लोग साक्षर हैं। ठीक है, ये हमारे परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? यानी कि हमने क्या कहा, हमने बस इसमें ये किया, ए बी सी तीन शहर हमारे दिए हुए थे, अनुपात में दे रखा था 9 अनुपात 8 अनुपात 3 में दिया हुआ था। और इसमें परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो 80%, 70% और 90% इसने दिया हुआ था। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चनों में हम करते क्या, सबसे पहले जो हमारा परसेंटेज में दिया रहता है इसमें से जो सबसे पहले हमारा मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम सपोज करते हैं, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं? मानते हैं, उसको हम बेस मानते हैं। यानी कि हम बेस किसे मानते हैं? बेस उसे मानते हैं जो सबसे मिनिमम हमारी वैल्यू होती है। मिनिमम यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो हमने सपोज किया सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है? 70 है। क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू? हमारी 70 है। अब जब 70 है तो देखिए 70 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 80, जो ये हमारे पास परसेंटेज, 80 में से 70 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 लिख दे रहे हैं हम स्टेप थ्रू। पहले में 80 माइनस का 70। ठीक है, यानी कि जो बेस मानते रहेंगे ना उसे परसेंटेज से माइनस करते रहेंगे। 80 माइनस का 70, अब मल्टीप्लाई जो रेशियो में दिया उससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप में प्लस करेंगे। प्लस जैसे हमने किया 70 में 70, ये तो जीरो हो गया, ये तो पूरा स्टेप। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा परसेंटेज कितना दिया है? 90% दिया है, यानी कि 90 माइनस का कितना हमने बेस माना है? 70, उसको हमने 70 से माइनस कर लिया। ठीक, 70 से माइनस कर दिया। अपॉन में जब लिखेंगे, अपॉन में कितना लिखेंगे? जितना हमारा रेशियो है ए बी सी का कितना है? 9 प्लस का 8 प्लस का 3। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया? फिर आगे की तरफ अगर हम जब बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 70% तो ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 70% तो हमारा ये जो हमारा बेस है। ठीक है, अब देखिए 80 में से 70 को हमने माइनस किया, कितना आया हमारे पास? 10, और 10 9 कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। प्लस प्लस किया हमने। ठीक, और 90 70 के गया कितना हो जाए, यानी कि 20, और 20 दिया कितना, यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक, 20 दिया 60 आएगा। क्या हो गया हमारा? 60 हो गया। फिर 9 8 17, और 17 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 20 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 70% प्लस 9 6 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 150/20 हो गया। ठीक, ये कर लीजिए, यानी कि 70%
प्लस का ये कितना आएगा, 2×7 = 14 और 2×5 = 10, इसको हमने कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 2×7 = 14, 2×5 = 10, यानी कि 70% प्लस का 7.5%, 7.5%। ठीक है, तो अब इनको जब हम करेंगे यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 77.5%, कितना आ जाएगा, 77.5%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा करना है, जो भी आबादी दे रखीगी ए बी सी की, उसका जो अनुपात दे रखा है वो लेंगे, परसेंटेज है वो लिखेंगे, और उसके बाद परसेंटेज के बाद हमने क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसे लिखेंगे। मिनिमम हमारी वैल्यू 70 थी, उसमें सबसे परसेंटेज सबको माइनस कर देंगे, यानी 80 में से 70 गया, कितना बचा है हमारे पास, 80 में 70 हमारा क्या आ जाएगा, 10 का 10 9 90 हो जाएगा, प्लस का 90 - 70 किया, हमने 20 दिया, 60 किया, उसको ऐड किया और आगे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो कि रेशियो आपका दे रखा है, कितना दिया है रेशियो, 4:1 दिया हुआ है। यदि 75% लड़के, 75% बॉयज़ हैं और 70% लड़कियां यानी गर्ल्स छात्रवृत्ति धारक हैं, तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी कि इसने बॉय और गर्ल का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो बॉय और गर्ल का यहाँ लिख लीजिए, क्या हो गया, बॉय और गर्ल, इसमें रेशियो कितना दिया, 4:1, यानी कि रेशियो लिख लीजिए 4:1। जो जो कह रहा है स्टेप टू स्टेप एकदम करते रहिए। ठीक है, इसने बोला लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1। ठीक, उसने कहा यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, और पूछा क्या है, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत, यानी कि दिया हुआ प्राप्त नहीं करने वाले और ये प्राप्त करने वाले, यानी कि अगर मान लीजिए 75% प्राप्त करने वाले हैं, अगर हमने लिखा यहाँ पे 75% प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है, और ये क्या लिखा 70% है हमारे ये प्राप्त करने वाले, तो ये अगर बात करें ये प्राप्त नहीं करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 100 में से 75 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा ना, 30 ही तो होगा, ये 30 होगा प्राप्त नहीं करने वाले, यानी कि 25 और 30 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, इसको लिख लिया हमने 25, इसको लिख लिया हमने 30, ये क्या है हमारा परसेंटेज है, क्या है हमारा परसेंटेज, यानी कि जो लड़के और लड़कियों का 4:1 था, अब 25% और हमारा 30% हो गया। अब देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 25%, तो हमने 25% इसे मिनिमम ले लिया। ठीक है, इससे मिनिमम ले लिया, प्लस मिनिमम लिया, तो उसके बाद देखिए अब 25 में से 25 गया तो जीरो हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर प्लस करेंगे, अब देखिए 30 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 किया हमने, फिर देखिए अनुपात कितना, 4 और 1 का अनुपात है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 25% प्लस का 5/5 हो गया, इसको क्या 1 हो गया, यानी कि 25 प्लस का 1 कितना हो गया हमारा, 26%, 26%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है, कितने प्रश्न हैं, 300 प्रश्न है, पहले भाग में 175, ठीक है, पहले भाग में क्या है, 175 प्रश्न में से एक विद्यार्थी 69% अंक प्राप्त करता है, तो उसे दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 74% अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए किसी परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं, पहली बात तो टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास है कितने क्वेश्चन, 300 है, 300 क्वेश्चन। उसने कहा पहले भाग में, यानी कि पहला भाग हम सपोज कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जो पहला भाग है उसमें 175 है आपके पास। ठीक है, और 175 है तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, यानी क्योंकि टोटल है कितने, 300 है, एक में अगर 175 तो दूसरे में कितना होगा, 125 होगा। ठीक है, 125 होगा, और अगर हम इसे रेशियो में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25×7 = 175, 25×7 = 175, अब 25×5 = 125। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 7:5 का अनुपात हो जाएगा, यानी कि 7:5 का हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशियो होगा। ठीक है, 7:5 का हमारा रेशियो होगा। फिर उसने क्या कहा, इसमें जो 175 प्रश्न में से 69% अंक प्राप्त करता है, ये जो पहला हमारा दिया इसमें कितना अंक प्राप्त करना है, 69% हमारा अंक, ये अंक प्राप्त करता है।
ठीक, ये 69% अंक प्राप्त करता है। फिर उसने क्या कहा तो दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा? दूसरे भाग में, दूसरा भाग हमारा क्या है, ये है, यानी कि इसने पूछा दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा ताकि उसे 74% प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? 74% हमारा प्राप्त हो जाए। यानी कि देखिए अब 69 से कितना है, 69, ये है 69, और 69 से परसेंटेज से प्राप्त करना था हमको कितना, 74%। इसने कहा कि इतना प्राप्त हो जाए। यानी कि हमने क्या कहा, अगर रेशियो में इसने दिया 300 प्रश्न थे जिसमें हमने 175 और उसका सेकंड पार्ट 125 ले लिया, 7:5 आ गया। अब उसने बोला 69% प्राप्त कर रहा है तो उतना बढ़ करके 74% हो जाए। यानी कि 69 से 74 जा रहे हैं, तो यानी कि -5 की कमी हो जा रही है। किसकी हो रही है? -5 की कमी। और किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि यहीं से तो बढ़ रहा है, यानी कि कितने यूनिट में, यानी कि 7 यूनिट में, 7 यूनिट की बात हो रही है। यानी कि 7 बचे कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 35 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब जब 35 आ रहा है, अगर ये 35 आ रहा है, अगर बात करेंगे हम इसको निकालने के लिए तो 35 हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 35। ठीक, अब कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि किसके पार्ट की, यानी कि 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और जो 7 पार्ट है यानी कि ये हो गया। ठीक, अब देखिए जब ये 7 हो गया तो अब जो 74% वो बढ़ रहा था ना, यानी कि 74% बढ़ रहा था, और 74 में अगर 7 की वृद्धि हो जाए, क्योंकि इसने बोला था ना जो 74% ये हो रहा था उसमें 74 में 7 और अगर ऐड है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा, 81%, यानी कि 81% हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए इसे। किसी एसएससी परीक्षा में कुल 4 विषय हैं। कितने विषय हैं टोटल? हमारे पास 4 विषय हैं, गणित है, अंग्रेजी है, तर्क शक्ति और सामान्य अध्ययन है, जिनके कुल अंक ये दिए हुए आपके 180, 150, 120 और 75 है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में क्रमशः 69% और 71%, 74% और 71% है, तो उस विद्यार्थी को परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है 61%, 64%, ऑप्शन सी यहाँ लिख लीजिए, एक ऑप्शन सी लिख लीजिए, एक ऑप्शन डी लिख लीजिए। ऑप्शन सी में लिख लीजिए 71% और ऑप्शन डी में 74%। ठीक है, तो उसने उसने कहा था कि एक एसएससी परीक्षा में कुल 4 विषय हैं, तो 4 विषय हैं, हम सपोज कर रहे हैं 4 विषय हमारे कौन कौन से, एक है गणित है यानी कि मैथ का है, ठीक है, दूसरा क्या, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का है, ठीक, तीसरा क्या है, तर्क शक्ति का है, तर्क शक्ति हमने लिख लिया, ठीक है, और उसका सामान्य अध्ययन का है यानी कि जीएस, मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, जी से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैथ में 4 विषय उसने क्या, सामान्य, जिनके कुल अंक कितने 180 है, यहाँ पे कितने हैं 180। ठीक है, फिर कितना है 150 है, ठीक, फिर कितना है 120 है, फिर कितना दिया है 75 है, कितना दिया है 75। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है सिमिलरली हम वैसे ही करते रहेंगे। बस उसने कहा 4 विषय थे, हमने 4 विषय ले लिए, ठीक है, हमने इसको डिनोट METG से हमने डिनोट कर लिया। उसने कहा था जो इनके अंक जो आ रहे हैं 180 आया, 150 आया, 120 आया और 75 आया और कितना आया 75 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 3 5 छक्का 30, इसके का लिए 5 तियाँ 15 और 0, 5 दूना 10, 2 और 5 चौका 20, 5 कम 5, 2 और 5 बचे 25 हो गया। ठीक है, तो हमारा 36, 30, 24 और हमारा क्या आ गया 15 आ गया, हमारा इतना आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे हम और भी काट सकते हैं, इसे हम और कितना काट सकते हैं, 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 बटे 24 और 3 बचे 15, कितना आ रहा है 3 25 15। तो हमारे पास जो इनका अनुपात आ गया, कितना अनुपात आ गया 12, 10, 8 और 5 का आ गया। ठीक है, ये 12, 10, 8 और 5 का अनुपात आ गया। ठीक, अब उसने क्या विद्यार्थी परीक्षा में कितने जो 60% कितना आ रहा है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट परसेंटेज की बात करें तो 69% ले लीजिए, 69% है। ठीक है, फिर कितना है 71% है तो 71% ले लीजिए, फिर इसने कहा 74% तो 74% ले लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो 71% तो हम 71% हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने बस ये कहा 4 विषय थे जिसमें अनुपात आ गया 12, 10, 8 और 5 का आ गया,
12, 10, 8 और 5 का आया, और जिसकी परसेंटेज 69, 71, 74 और 71% है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, क्योंकि हमने कहा था आपको सिखाया जीएसएम मेथड ये, और जीएसएम मेथड में करना क्या है, सबसे पहले हम बेस मानेंगे, बेस हम मिनिमम लेते हैं। तो इसमें देखिए 61 है, 71, 74, 71, सबसे मिनिमम हमारा 61 है, लेकिन हम ये क्या करते हैं क्योंकि 71 यहाँ 2 टाइम्स है, तो हम सपोज बेस इसको ही पहले मान लेते हैं। ठीक, किसको बेस ले ले रहे हैं, 71 को हम बेस ले ले रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो हम 71 को बेस यानी कि 71 हमारा क्या है, ये बेस जाएगा। ठीक है, प्लस 71% बेस ले लिया। तो अब देखिए, अब 69 इसको कर लीजिए, कितना, 71, 71 में 69 गया, कितना हो गया, ये की जगह माइनस का 24, और ये हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, ये तो पूरा जब कट ही जा रहा है तो जैसे कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो 71%। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12, 8, 5, 10 भी था, 10, वैसे ये कट गया तो कोई वही नहीं यानी कि इसको हमने सॉल्व कर लिया, और ये हमारा आगे कितना 71% है, 71% ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, हमने रेशियो लिखा, परसेंटेज लिखा, फिर हमने कहा 71% हमने इसको मिनिमम मान लिया। ठीक है, अब 71% जब हमने मिनिमम मान लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको माइनस करते रहेंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 71 में से 2 आ गया, 2 आ गया, ये 2 आया, यानी कि देखिए 69 में से 71 गया, हमारा कितना आ गया, 2 आया, माइनस का 2 आया, माइनस का 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस का 24 हो गया। ठीक, फिर हम 71 में 71 गया, 0। ठीक है, फिर 74 है, अब देखिए 74 है, अब 71 गया तो कितना बचेगा, 3, 3 हुआ, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 24 होगा, प्लस का 24 लिख लिया। ठीक है, ये तो कहता 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस कट गया, पूरा 71% है हमारा, आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों, कितने छात्र हैं, 40, 50 तथा 60 छात्रों। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अनुपात निकालो आप, किसका अनुपात निकालो, 40, 50 तथा 60 जो छात्र दिए हैं इनका अनुपात निकालो, यानी कि 40, 50 और कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, इनका अनुपात निकालो सबसे पहले। अनुपात कितना हो जाएगा, 4, अनुपात 5, अनुपात कितना हो जाएगा, 6, यानी कि हमने लिख लिया 4, 5 और कितना हो जाएगा, 6। ये हमने रेशियो निकाल लिया। जब हमने रेशियो निकाल लिया, भाग लिया, फिर कह रहा 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूह भाग लिया, और उसमें उन उत्तीर्णता का प्रतिशत क्रमशः कितने परसेंटेज है, 100% है। ठीक, 100% है, फिर कितना परसेंटेज है, 90% है। ठीक, कितना है, 90% है, फिर कितना है, 80% है, कितना है हमारा, 80% है था। उसने कहा तदनुसार उन समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता का प्रतिशत कितना था। ठीक, सिमिलरली वही सेम क्वेश्चन है, हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 100 है, 90 है और 80 है, तो हम बेस सबसे, हमारा मिनिमम कौन सा, 80, तो हम बेस क्या मानेंगे, हम 80 मान लेंगे, बेस कितना मानेंगे, 80 मानेंगे, बेस कितना लेंगे हम, 80% का हम ये बेस ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बेस जब हमने 80 ले लिया, तो यानी कि 100 में से, अभी क्या है, ये लिखा हुआ है 100, 100 लिखा, और 100 में से 80 का कितना बचेगा, 20, कितना बचेगा, 20, अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ठीक है, हमने क्या किया, 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्या करेंगे, प्लस करिए आप यहाँ पे, प्लस आपने किया, अब 90, 90 में से 80 गया, कितना होगा आपका, 10 हो गया। ठीक है, 80% प्लस का 20 × 4 हो गया, फिर अब देखिए 90 है, 90 में से 80 गया, हमारा कितना हो गया, 10, और 10 5 जा 50 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारा डायरेक्ट 50 हो गया। ठीक है, अभी 80 है तो पूरा 0 ही हो जाएगा। नीचे कर लीजिए आप, 4 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 9, 5 9, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 6 हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 80% प्लस का 20 चौक 80 प्लस का 50 हो गया, 50 हो गया, और ये बटे कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक, 80% प्लस का 80 प्लस का 50 बटे 15। ठीक है, और 80 प्लस का 50 आप ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 80% प्लस करेंगे 8 5 13 हो जाएगा, 8 + 5 13, यानी कि 130, 130 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा,
15 आएगा। इसको काट लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 और 5 6 30, यानी कि 80% प्लस का 26/3, कितना हो गया 26/3। इसको काट लीजिए, 3/24 बजा 2, 3 6 18, 2 3 6 18, यानी कि 80% प्लस का 8.66, यानी कि आपका आंसर इसमें क्या आ सकता है, यानी कि 88/2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88/2/3। जैसे करोगे तो 88/2/3। ठीक, आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में कुल छात्रों में से 83 1/3% लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स हैं, और शेष कितने हैं, लड़के हैं। और यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां मौजूद हैं, ठीक है, मौजूद है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। तो देखिए, जो 83% ये आपका दिया, पहली बात तो दिया हुआ, यानी कि रेशियो ये इस वजह से दिया हुआ 83 1/3%, ताकि आप ये बता पाओ कि ये रेशियो में है। ठीक है, क्योंकि यही आपका डिनोट करेगा कि आपको रेशियो में ही आपको ये बताना है, यानी कि 83 1/जो 3 लिखा हुआ है, ये कितना होता है, 5/6 होता है। कितना होता है, 5/6। ठीक है, यानी कि कक्षा में कुल छात्रों में 83 1/3% लड़कियां थी, यानी कि 5/6, 5/6, यानी कि 6 में से 5 गर्ल्स हैं तो एक लड़का है, यानी कि टोटल कितने हैं, 6। 6 टोटल है, जिसमें से 5 अगर गर्ल्स होंगी, 5 हमारी कितनी होंगी, गर्ल्स होंगी, 6 टोटल है, तो एक ही तो लड़का होगा, एक लड़का होगा ना, यानी कि 1 बॉय। तो यहाँ पे लिख लीजिए बॉय, और यहाँ लिख लीजिए गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स, यानी कि देखिए एक लड़का होगा, 1 बॉय होगा, और गर्ल्स कितनी होंगी, 5 हमारी गर्ल्स होंगी। ये हमारा रेशियो में आ गया, ये आपको समझ में आया। इसने बस ये कहा था छात्रों में 83 बटे इतनी % लड़कियां हैं, तो यानी कि देखिए हमने रेशियो 83 बटे इतनी %, 5/6 होता है। ठीक, हमने कहा 6 अगर टोटल होंगे तो 5 ही तो गर्ल्स होंगी, 5 गर्ल्स होंगी अगर यहाँ पे, तो यानी कि बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गया 1, तो एक हमारा क्या होगा, बॉयज होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसने कहा कि 60% लड़के हैं, 60% लड़के हमारे क्या हैं, लड़के हैं, 80% लड़कियां मौजूद हैं। पहली बात तो ये कह रहा है कि ये मौजूद हैं, और उसने पूछा कि अनुपस्थित, यानी कि ये तो प्रेजेंट है, यानी कि हैं, और ये अनुपस्थित हमें पूछ रखा, तो हम अनुपस्थित में ही सारा वर्ग करेंगे, यानी कि अगर 60% लड़के जो हमारे प्रेजेंट हैं, तो कितने परसेंटेज मतलब अनुपस्थित होंगे, 40% होंगे, 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 60% अगर लड़के उपस्थित हैं तो अनुपस्थित कितने होंगे, 40%। फिर अगर वही लड़कियों की बात करें, 80% लड़कियां अगर उपस्थित हैं तो कितने परसेंट अनुपस्थित होंगी, 20% ही तो होंगी, तो यहाँ पे हम 20% लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, यानी कि एक 5 हो गया, और ये 40 हमारा ये उपस्थित होंगे, और ये 20 हमारा 40% अनुपस्थित होंगे, और 20% अनुपस्थित होंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमने जब ये ले लिया, अब तक हमने आपको सिखाई, ये तो अनुपात में दिया हुआ था, ठीक, ये परसेंटेज में दिया, तो हमने आपको सिखाया है क्या, सबसे पहले बेस मिनिमम कौन सा है इसमें, 40 और 20 में, बेस हमारा मिनिमम है 20, तो हमने 20 को ले लिया। ठीक, 20% ये ले लिया। फिर हमने जैसे ही मिनिमम ये लिया, तो मिनिमम लिया, यानी कि 40 में से जो पहला डिजिट होता है उसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 40 में से 20 गया, कितना बचेगा 20, अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 ही होगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 ये तो हो जाएगा। फिर 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो 1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 20%, यानी कि 20% प्लस का कितना हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 23 सही 1/3% है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 2 3 6, 2 कम 2 0, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 कम 2, ये 0 होगा, यानी कि यह आ जाएगा 23 सही 1/3% है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एक गांव में पुरुषों एक गांव में पुरुषों का महिलाओं के अनुपात 3:2 है, तो यानी कि पुरुष
और महिला, पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया हुआ है। कितना दिया है अनुपात? यानी कि रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि जो अनुपात ये दिया हुआ है आपका रेशियो, रेशियो कितना दिया? 3:2 हमने लिख लिया। फिर इसने कहा 20% पुरुष और 25% महिलाएं स्नातक हैं। क्या हैं? इतने हमारे लिटरेट हैं, यानी कि इतनी महिलाएं जो हैं हमारी वोमेन्स हमारे लिटरेट हैं, ये हमारी क्या है? लिटरेट हैं। और गांव की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत स्नातक नहीं है, यानी कि इलिटरेट इसने कह दिया है, यानी कि इलिटरेट नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें किस में दे रखी हैं? लिटरेट में दे रखी हुई हैं। ठीक, तो 20% पुरुष हमारे क्या है? अगर हमारे पास लिटरेट हैं तो कितने परसेंटेज इलिटरेट होंगे? 80% ही तो होंगे। 80% क्यों? क्योंकि 20% अगर हमारे पास लिटरेट हैं तो 80% इलिटरेट होंगे। फिर वहीं अगर महिलाओं की बात करेंगे, 25% महिलाएं लिटरेट हैं तो कितने परसेंट इलिटरेट होंगी? 75 ही परसेंटेज तो होंगी, यानी क्योंकि 100 में से 25 गया 75%। ठीक, ये यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? हमने क्या कहा? पुरुष महिलाओं का अनुपात 3:2 दिया हुआ था। 20% पुरुष और 25% महिलाएं स्नातक हैं, यानी कि लिटरेट हैं। और उसने पूछा क्या है आपको? स्नातक नहीं है यानी इलिटरेट। तो जब इलिटरेट ही उसने पूछ रखा है तो हम इलिटरेट में ही सारा वर्क करेंगे। और 20% पुरुष हमारा ही होंगे, अगर हमारी इलिटरेट हैं तो हमारे 80% नहीं होंगे। 25% अगर हैं तो हमारे 75% नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, नेक्स्ट अब क्या करते हैं? अभी तक मैंने आपको सिखाया था, यानी कि रेशियो दिया हुआ, ये हमारा परसेंटेज में दिया हुआ। अब देखिए इन दोनों में मिनिमम हमारा 80 और 75 में मिनिमम हमारा क्या है? 75%। तो सबसे पहले हम बेस क्या लेने वाले हैं? यहाँ पे बेस हम क्या लेने वाले हैं? 75 लेने वाले हैं। बेस हम 75% लेने वाले हैं। ठीक है, 75% लेने वाले हैं। अब जब 75% लेने वाले हैं तो हम क्या करेंगे? आप 80, 80 है, 80 में से 75 को माइनस करिए। 80 में से 75 को आपने माइनस किया, कितना आया? 5 आया। 5 को आप 5 आया, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या कितना हो जाएगा? 15। 5 या 15 हो गया। अब 75 75 हमारा कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। और इनका रेशियो आप जब आप करोगे 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 75% कितना हो गया? 75% प्लस का ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 यानी कि 3। 75% प्लस का 3% कितना हो जाएगा? 78%। और 78% ये वो है जो कि इलिटरेट है। 78% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 8th क्वेश्चन ये कह रहा है, एक विक्रेता को रुपए 20,000 की बिक्री का टारगेट मिलता है। ठीक है, एक कोई भी विक्रेता, ये अब मैंने जैसे आपके उस दिन भी मैंने कराया था, यानी कि ये कमीशन वाले बेस पे मैंने कराया था आपको। ठीक है, अब तक मैंने जो 7 क्वेश्चन तक हमने कर लिए, ये सारे साक्षर और स्नातक से रिलेटेड थे, या हमने जैसा मेथड से जितने भी किए हैं, जनसंख्या वाले किए हैं, ये सारे थे। लेकिन अब 8वें से हमारा क्या होने वाला? ये कमीशन वाले सारे क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। ठीक, इस टाइप की आपके सीजल वगैरह में जो कि हमारा होने वाला सीजल, उसमें आ सकते हैं। ठीक है, उसमें इस तरह के आएंगे। यानी कि एक विक्रेता को 20,000 की बिक्री का टारगेट मिलता है। देखिए कोई विक्रेता है ना, उसको टारगेट कितना मिल रहा है? उसको टारगेट ये मिल रहा है, भैया एक बात बताओ, तुमको 20,000 का ही बिक्री का तुम्हें टारगेट मिल रहा है। फिर उसने कहा कुल टारगेट जब बिक्री का 20% उसे कमीशन मिलता है। उसने कमीशन कितना मिलता है? 20% का कमीशन मिलता है, तथा वह टारगेट पूरा नहीं करता तो टारगेट और बिक्री के अंतर का 10% हो जाता है और उसके कमीशन में से काट लिया जाता है। यदि उसे 3400 रुपये मिलते हैं तो उसकी बिक्री बताओ। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बिक्री को 20,000 की बिक्री का टारगेट मिलता है, विक्रेता है उसको 20,000 का टारगेट मिला, उसको कुल बिक्री का 20% कमीशन मिलता है। तो हम ये मानते हैं कि जो एक्स रुपए की बिक्री है, हम माना हमने ये सपोज ये कर रहे हैं कि उसको एक्स रुपए की बिक्री मिल रही है, उसको एक्स रुपए की बिक्री है, एक्स रुपए की हमारी क्या है? बिक्री है। ठीक है, क्यों हम एक्स ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसने बोला ना उसकी बिक्री बताओ। जब बिक्री हमें बतानी है तो हम सपोज कर रहे हैं विक्रेता को 20,000 का टारगेट अगर मिल रहा है तो कुल बिक्री का 20% कमीशन भी मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए हमने माना कि बिक्री जो है हमारा एक्स रुपए है, क्या बिक्री हमारा एक्स रुपए है, तो कमीशन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कमीशन हमारा क्या हो जाएगा? कमीशन हमारा कितना हो जाएगा? 20% एक्स हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने बोला कुल बिक्री का 20%। कुल बिक्री हमारी एक्स थी, कुल बिक्री का 20% कितना होगा? 20% एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक? हमने सपोज क्या बिक्री हमारी एक्स रुपए है, ठीक, कमीशन उसने बोला था 20%, तो कुल बिक्री का 20 तो 20% एक्स हो गया। फिर ये हो गया। अब उसने कहा 20% जो एक्स ये दिया हुआ है, यदि वह टारगेट पूरा नहीं करता है, अगर मान लीजिए उसने टारगेट नहीं पूरा किया, किसने नहीं किया? विक्रेता ने नहीं किया, तो टारगेट और बिक्री के बीच का अंतर, तो टारगेट हमारा कितना था, यानी कि टारगेट और बिक्री, टारगेट हमारा 20,000 है, लिख लीजिए 20,000, 20,000। टारगेट और बिक्री का अंतर, बिक्री हमारा कितना है? बिक्री हमारा एक्स ही तो है, ठीक, क्योंकि हमने एक्स ही तो मान रखा है, यानी कि टारगेट और बिक्री के बीच का अंतर का 10%, क्या इसका 10%, एकदम स्टेप टू स्टेप समझते रहिए, यानी कि 10% उसकी कमीशन में से काट लिया जाता है। अब कमीशन का इसमें से काट लिया गया तो उसे कितना मिल रहा है? यानी कि 3400 रुपये मिल रहा है। उसे कितना मिल रहा है? 3400 रुपये मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको क्वेश्चन बनाने में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बस आपको सपोज करना था एक्स रुपए बिक्री हो रही, कमीशन का 20% का बिक्री का हो गया, तो 20% एक्स। उसने कहा टारगेट में से जो बिक्री है उसको हम घटा देते हैं और उसका 10% हमारा ये हो जाता है, और 3400 रुपये हमारा ये मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जगह 20% एक्स माइनस 2,000 का 10% कितना, 20,000 का 2,000 10% कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा, ठीक, 2,000 हो गया। ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 10% एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3400। कितना हो गया? 3400। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कीजिए। यानी कि 20% एक्स, 10% एक्स, कितना हो गया हमारा? 30% एक्स हो गया, ठीक, 30% एक्स हो गया। फिर अब क्या करिए, फिर 3400 प्लस का 2,000, ठीक है। तो 30% एक्स इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर लिए, कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा हमारा। कितना हो गया हमारा? 5400 हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, 5400 जब हो गया, अब इसको क्या, अब क्योंकि एक्स की ही निकालनी है, तो अगर एक्स के टर्म में इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये? इसको चलिए इस वैसे कर लेते हैं, यानी कि 10% एक्स की बात कर रहे हैं अगर, तो कितना हो जाएगा? 5400 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो अगर 100% हो जाएगा, यानी कि 1% कितना हो जाएगा? 18,000। कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? एक सेल्समैन कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। कितना कमीशन लेता है? 9% कमीशन ले रहा है। कोई भी सेल्समैन है, उसको जो भी बिक्री हो रही है 9% का कमीशन ले रहा है, और उसने कहा भैया 1500 ऊपर की बिक्री पर 10% का बोनस भी ले रहा है। यानी कि कोई भी सेल्समैन है, जो बिक्री हो रही है उसमें 9% का तो कमीशन ले ही रहा है, लेकिन 1500 से अगर ऊपर उसकी बिक्री हो रही है तो उस पर भी 10% का बोनस ले रहा है। फिर उसने कहा यदि उसकी कुल आय रुपये 2350 है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए कुल बिक्री पर कमीशन कितना ले रहा है? वो कमीशन 9% का ले रहा है, 9% का कमीशन ले रहा है। उसने क्या 1500 से ऊपर की बिक्री पर 10% का वो बोनस भी ले रहा है। यहाँ 10% ना होकर के आपका 1% होगा, इसको 1 कर लीजिए खाली, यानी कि 1% का बोनस लेता है। ठीक है, यानी कि 1500 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस लेता है। यानी कि सेल्समैन क्या कहेगा? वो कह रहा भैया 9% का कमीशन तो ले रहा है, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री जब होगी मुझे भैया 1% का बोनस भी चाहिए। तो 1% का बोनस सबसे पहले हम निकाल लेंगे, यानी कि हम जब निकालेंगे, यानी कि 15,000 का 1% का बोनस भी वो लेना चाह रहा है। कौन? जो हमारा सेल्समैन है। इसको आप हटाइए, 200, यानी कि 150, यानी कि जो 150 है, यानी कि यदि उसकी कुल आय जो 2350 थी, उसमें 150 रुपये क्या करेगा? वो काट लेगा, मतलब जो भी उतना है उसमें क्या करेगा? 150 रुपये और वो और ले लेगा। यानी कि वो ये बोलेगा भैया सेल्समैन मुझे 150 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए। कितना चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए। यानी कि 2350 तो उसका था, आय उसकी थी 2350,
150, जिसमें से वो बोल रहा है कि भैया 150 रुपये मुझे और चाहिए, यानी कि टोटल हो गया 2500 रुपये, वो कहेगा मेरी आय है, यही है। ठीक है, आय है। अब देखिए कितने परसेंट कमीशन हो गया, 9% का, तो पहली बात तो कमीशन ले रहा था। ठीक, कमीशन लिया प्लस 1% का वो बोनस भी ले रहा था, तो टोटल कितना लेगा वो, 10% ही तो लेगा। टोटल जो हमारा कमीशन 9% प्लस 1% का बोनस, 10% उसने रख लिया। अब 10% जो रख लिया वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 2500 के इक्वल हो जाएगा। अगर 100% की बात कर लेते हैं, 100% की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, 25,000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी इससे पहले, मैंने इसमें बहुत सारे आपको करवा रखे थे, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक विक्रेता कमीशन लेता है। एक विक्रेता क्या करता है, एक कमीशन लेता है 1500 रुपए की, एक बिक्री पर 1% का बोनस देता है। वह मालिक को 52,350 रुपये अपनी तनख्वाह पर काट कर देता है, तो कुल बिक्री है। आपके ऑप्शंस हैं 6,000, 7,000, 5,000, 3,000। चलिए एक बार पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक विक्रेता कुल बिक्री पर, एक विक्रेता कुल बिक्री पर, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है। 12% का कमीशन लेता है, और 15,000, यहाँ 15,000 लिख लीजिए। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस लेता है। यदि वह मालिक को ₹52,350 अपनी तनख्वाह काट कर देता है तो कुल बिक्री है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा था कमीशन ले ले रहा था प्लस 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% का बोनस भी ले रहा था, लेकिन उसकी आय 2350 होती थी, यानी कि 15,000 पे हमने 1% निकाला तो 150 आया, यानी कि टोटल 2500 तो रुपए वो ले रहा था, यानी कि इतना वो कर रहा था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें बस इसने कहा ये विक्रेता जो कुल बिक्री पे 52% का कमीशन लेता, 12% का क्या कर रहा है, कमीशन ले रहा है। ठीक, कमीशन उसने 12% का ले रहा है। ठीक है, हमने 12% यहाँ कमीशन लिख लिया। ठीक है, कमीशन ले लिया 12%। फिर उसने कहा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस लेता, यानी कि वो कहेगा 15,000 तक का कुछ नहीं है, लेकिन 15,000 से जैसे ही ऊपर जाएगा वो 1% का बोनस, यानी कि उसने कहा 15,000 पे अभी हम भैया हमें बोनस चाहिए, यानी कि 1% का हम बोनस की बात करेंगे, 1% ही बोनस है। तो इसका भी सिमिलरली हमारा कितना आ जाएगा, 150 आएगा। कितना आ जाएगा, 150 आएगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है, 150 हो गया, यदि वह मालिक को 52,350 अपनी तनख्वाह काट करके देता, यानी कि देखिए पिछले वाले में क्योंकि आय उतनी थी तो हमने ऐड करा था, लेकिन उसने कहा कि मालिक को काट करके दे रहा है, यानी कि देखिए अब उसने कहा 1% ये जो ये एक्स्ट्रा जो है वो इसमें से किसमें से काट करके देगा, जो उसकी अपनी तनख्वाह है, यानी कि 22,350 में से किसको 150 को काट करके देगा, यानी कि 52,350 में से 150 को काट करके देगा, माइनस कर लीजिए। 0, 0, 2, 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 52,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52,200। कितना आ जाएगा, 52,200, यानी कि जो तनख्वाह जब लौटाएगा तो कितना होगा, वो कहेगा भैया 52,200 रुपये ही हम ये तुमको लौटाएंगे, लौटाएंगे। अब देखिए कमीशन कितना ले रहा था वो, 12% का कमीशन लिया हुआ था उसने, 12% का कमीशन लिया था, फिर उसने 1% का बोनस भी तो रख लिया उसने, कितना रख लिया, 1% का बोनस भी उसने रख लिया, यानी कि टोटल परसेंटेज कितना रखेगा वो, 12+1 कितना हो जाएगा, 13% वो टोटल अपने पास रख लेगा। और किसके इक्वल हो जाएगा, सीधे ये 52 आपका 200 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 52,200 के आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब उसने 13% उसने रख लिया,
तो वो तो रख लिया ना, क्योंकि अब लौटाने की बात हो रही है। अगर 13% उसने रख लिया तो कितने परसेंट वो काट करके, क्योंकि वापस करना है, ये तो वो रखेगा वो। और जब रखेगा तो कितना परसेंट, 100 में से 13 का कितना बचेगा, यहाँ 87% ही तो रखेगा अपने, मतलब ये तनख्वाह काट करके देगा अपना। 13% तो उसने रख लिया, क्योंकि 12+1 वो बोनस ले रहा था। 13% उसने रख लिया, 87% वो वापस करेगा। किसको वापस करेगा, अपने मालिक को, जो कि 52,200 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि 87, 52 ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यानी 87 एक कम 87 हो जाएगा। 1% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 87 छक्के, ये 87 छक्के 52 10 22, तो ये 6,000 हो जाएगा, यानी कि 6,000 ये हमारा 6,000। ठीक है, देखिए इसने कहा था ना कि अपनी तनख्वाह में काट करके देता है, तो 13% हो गया, 52 हो गया। अब 13% रख रहा था तो 87% ही आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, 11th हमारा क्वेश्चन पढ़िए पर क्या कह रहा है। एक छात्र को एक संख्या 2/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई भी एक स्टूडेंट था जिसको कहा गया कि एक संख्या 2/3 उससे गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक, परंतु गलती से उसने 3/2 से भाग कर दिया। यानी कि कोई कह रहा है कि भैया 2/3 से गुणा करो, अब वो उसने क्या किया, गलती से क्या किया, 3/2 से भाग कर दिया। तो उत्तर में प्रतिशत गलती कितनी है। पहली बात तो यहाँ 2/3 ना होकर के आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो यानी कि एक छात्र को एक संख्या 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई भी छात्र था, उससे कहा गया भैया ये बात बताओ तुमको 3/2 से गुणा करना है, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया। 3/2 से भाग करने का मतलब क्या होगा, यानी कि 2 कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि गलती से उसने भाग किया। अगर भाग का निवास मतलब साइन हटाएंगे तो उल्टा ही हो जाएगा ना, यानी कि 3/2 और ये 2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए इसने कहा उत्तर में कितने प्रतिशत गलती कितने की, तो 9 से 4 की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, 9 से 4, 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहीं से तो डिक्रीज हो रहा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, कितना आ जाएगा, 500/9। कितना आ गया, 500/9, यानी कि हमारा क्या जाएगा, ये जगह 9 × 5 = 45, फिर ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, और 9 × 5 = 45 और 9 × 5 = 45, यानी कि 55.55 का ये इसने प्रतिशत गलती की। कुछ नहीं कहा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है कि जो भी कह रहा है यानी कि जो 3/2 से गुणा करना था उसने गलती से इतना ही कर दिया, यानी कि इसका रिवर्स तुरंत करेंगे और 9 से 4 करेंगे। 9 से 4 किया तो 9, यानी कि कितना डिक्रीमेंट आ रहा है, 5 का, 9 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन आते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है किस अनुपात में 30% एल्कोहल, किस अनुपात में 30% एल्कोहल को वाले घोल को, घोल होगा यहाँ पे, 50% एल्कोहल के दूसरे घोल में मिलाया जाता है ताकि परिणामी घोल में 42% हो। देखिए पहली बात तो जब किस अनुपात की बात कर रहा है, यानी कि विच रेशियो की अगर बात कर ले, यानी कि हम यहाँ पे एलिगेशन लगाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम, एलिगेशन यूज करने वाले हैं। ठीक, किस अनुपात में दिया हुआ है, और आपको कैसे पता सर कि आपने एलिगेशन नहीं लगा दिया, किस अनुपात में पूछा। प्लस एक चीज और, आप जब भी एलिगेशन हम लगाते हैं तो कोई भी चीज जो टर्म्स दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल ही दे रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर है हमारे पास, यानी कि उसमें सेम चीजों के बीच में लगाया जाता है। सेम चीज, यहाँ सेम चीज क्या है, अल्कोहल है। तो हमने क्या कहा, अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल हम ले लेते हैं, अल्कोहल, और यहाँ भी हमारा क्या है, अल्कोहल है, यहाँ भी हमारा क्या है, अल्कोहल। उसने क्या कहा, 30% अल्कोहल है, तो 30% हमारा अल्कोहल को 50% अल्कोहल के दूसरे घोल में मिलाया जाता है, यानी कि 30% ये 50% घोल में मिलाया जाता है। ठीक, ताकि परिणामी घोल में, परिणामी घोल जो बीच उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, 42% घोल हो जाए, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, अब माइनस करने वाले हैं। यानी कि अगर हमने इस तरह से किया, यानी कि अल्कोहल अल्कोहल के किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 में से 42 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक 8 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2
1 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 और 12 हो जाएगा। 8 और 12 हो गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि कितना अनुपात आ गया? 2:3, यानी कि 2:3 हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या के 65%, कोई संख्या है 65%, ठीक 65%, उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% है। किसी संख्या के 65%, उसी संख्या के 35% का अंतर, यानी कि 35% का अंतर कितना दे रहा है? हमारा अंतर दे रहा है 22.20 दे रहा है, 22.20 दे रहा है, ठीक है। जब हमने इसको किया तो यानी कि इसका आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो यानी कि 30% कितना हो गया? यानी कि 22.20। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यानी उसने अंतर बोला था, अंतर लिया हमने, 22.20 के इक्वल कर दिया। फिर उसने कहा 30% से 22.20 की तरफ चल रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर इसका ये हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 10% हमारा कितना हो जाएगा? इसको कर लीजिए, यानी कि 10% की अगर बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 22.20 बटे कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 एक हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है 3 12, और ये 0 हो जाएगा, ये 7.40, ठीक है, ये 7.40। और वही अगर हम इसको 100 की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा, ठीक कितना आ जाएगा? 74 हो जाएगा। अब उसने बोला तो जो आया है ना, तो उस संख्या का, यानी कि जो 74 आया है, इस संख्या का 50% है। अब 50% हमारा कितना होता है? यानी कि 50/100, यानी कि 1/2 होता है, ठीक, यहाँ डाट लिख देते हैं। कितना होता है? 1/2, 1/2 हो गया, यानी कि 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी कि 37 हमारा संख्या का हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 14th क्वेश्चन हमारा पढ़िए, क्या कह रहा है? यदि x = yz और y और z में प्रत्येक में मूल मानों में 20% की 20% की क्या होती? कमी हो रही, तो x के मान में, तो x के मांग, अरे भाई, मान में कमी कितने प्रतिशत है? तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में यानी कि 20% की कमी हो रही है, तो यानी कि 20% क्या होता है? 1/5, तो यानी कि 5 से 4, 5 से 4, यानी कि 5×5 = 25, 4×4 = 16, 25 से 16 की तरफ, यानी कि डिक्रीमेंट आ रहा है, कितना? 9 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई करोगे आप 100, यानी कि 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36%, 36% का हमारा क्या हो रहा है? ये कमी है, कुछ नहीं कहा था, बस 20% की कमी हो जाती है। एक्स के मांग में कितने प्रतिशत कमी, यानी कि 5 से 4, 5 से 4, 25 से 16, और माइनस किया 9, और 36% का क्या हमारा डिक्रीमेंट होया। फिर इसका 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कंजम्पशन शब्द में ऑन के स्थान पर, कंजम्पशन शब्द में ऑन के स्थान पर ई लिख दिया जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है। तो हमारे कंजप्शन कितना है? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने टोटल हैं? 11। शब्द में ऑन के स्थान पर अगर ऑन को जैसे हटाया, यानी कि 2 वर्ड हटे, हमारे पास बचे कितने? 8, 8 ही तो बचे हमारे पास, कितने हुए? 8, 8 ना होकर के हमारे कितना हो जाएगा? यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 हटे हैं ना, 9, ठीक है। 2 हट गए क्योंकि ऑन के स्थान पर इसने बोला ना, यानी कि जो ऑन के स्थान पर अगर इन दोनों को हटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि 11 से 9 हो गया। अब देखिए 11 से 9 में हमारे पास कितने की कमी आ रही है? हमारे पास 11 से 9 में हमारे पास 2 की कमी आ रही, किसके रिस्पेक्ट में? 11 के ही रिस्पेक्ट में आ रही। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, यानी कि 100 के, यानी कि कितना हो जाएगा? 200 आपका 11, 211 हो गया। तो आपका 11, इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि 200/11 हमारे पास कितना आ जाएगा? ये कर लीजिए, यानी कि 11 एक कम 11, 11 अठे 88, 11 कम 11, 11 अठे 88, ठीक, इसको सॉल्व किया हमने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन में क्या करा? एक फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, तो फोटोग्राफ में शब्द पीएच के स्थान पर एफ लिखा जा रहा है, यानी कि टोटल वर्ड हमारे कितने हैं? ये टोटल वर्ड हमारे हैं 10 हैं, ठीक। और उसने कहा 10 हैं टोटल, उसने पीएच के स्थान पर एफ लिखा रहा, यानी कि 2, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया आपको? ये टोटल लेटर हमारे पास थे 10 थे,
टोटल हमारे पास कितने थे, 10 थे। पीएच के स्थान पर, यानी कि जो पीएच है इसके स्थान पर कितना हो गया, हमारे पास टोटल 8 बच गया, यानी कि 10 से 8 के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि 10 से 8 की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 10 से 8 गया तो डिक्रीज कितने का हो रहा है, 2 का डिक्रीज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100। ठीक, इसको जीरो से काट दिया आपने, कितना हो गया, 20%। कितना आ गया, ये 20% की हमारी कमी आ गई। नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो निश्चित बिंदु एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर हैं और सी ए बी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, यदि ए सी की लंबाई 8% बढ़ जाती है तो सी बी की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम हमने किस बनाया, यानी कि इसका नाम, इसका ए है, ये हमारा बी है। क्या कह रहा है, ए और बी दो निश्चित बिंदु एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूर हैं, हमारे 5 सेंटीमीटर दूर हैं। ये कितने हैं टोटल, टोटल हमारा है 5 सेंटीमीटर ये दूर है। फिर उसने कहा दूर है, और सी ए बी पर एक बिंदु हो, ए बी पर एक बिंदु है सी, एक बिंदु है सी, बिंदु है जो कि ए सी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो क्या कह रहा है, यदि ए सी की लंबाई 8% बढ़ जाती है, तो अगर ए सी 3 है तो ये तो हमारा 2 सेंटीमीटर ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल हमारी 5 है, और अगर ए सी हमारी 3 हुई तो वो तो हमारा 2 हो गया, यानी कि ये रेशियो आपको समझ में आया। फिर यानी कि देखिए उसने फिर क्या कहा, यदि ए सी की लंबाई 8% बढ़ जाती है, यानी कि ए सी की लंबाई कितनी है, 3, 3 से 8% की अगर बढ़ोतरी हो जा रही है, कितनी बढ़ोतरी हो जा रही है, 8% की, तो 8 तरीके आ जाएगा 24/100, और ये कितना आ जाएगा, 2 है तो 2 के बाद डेसिमल लगा लिया, यानी कि 0.24, कितना आएगा, 0.24, 0.24, 0.24 आ गया। 0.24 आपका जब ये आ गया, अब उसने क्या कहा था, एसी की लंबाई 8% बढ़ जा रही, अभी तो हमने बस 3 का 8% निकाला, अब जब बढ़ने की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 24, किससे, 3 से ही कहा था तो इसलिए 3.25 लंबाई इसने बढ़ गई। अब उसने कहा कि तो सीबी की लंबाई कम हो जाएगी, कितनी लंबाई, देखिए अब उसने क्या दे रखा था, 5 सेंटीमीटर जो उसने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूर है। पहली बात तो जो दूरी दे रखी ना यहाँ पे, वो आपकी फिक्स है यहाँ पे, यानी कि जो लंबाई आपकी दे रखी है वो क्या है, वो फिक्स है, तो यानी कि 0.24 की हमारी क्या हो जा रही है। अब देखिए अगर इसकी बात करेंगे तो कमी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.24 की कमी आएगी। किसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कमी आ जाएगी, हमारे पास कमी आएगी किसके रिस्पेक्ट में, इसके 2 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12, कितना आ जाएगा, 12%, तो हमारे पास 12% हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, 18 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में पुरुष महिलाओं बच्चों की अनुपात 3:5:7 है, यदि 90% पुरुष साक्षर हैं, 80% महिलाएं साक्षर हैं और 40% बच्चे निरक्षर हैं, तो गांव में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। तो ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, पुरुष, महिला, बच्चे, ठीक, इनका अनुपात कितना है, अनुपात हमारा 3:5 अनुपात कितना है, 7 है, जिसमें से इसने प्रतिशत, इसने क्या किया, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत पूछा हुआ है। अगर 90% पुरुष साक्षर हैं तो कितने परसेंट मतलब हमारे क्या होंगे, निरक्षर होंगे, 10% होंगे, कितने होंगे, 10% होंगे। 80% महिलाएं साक्षर हैं तो कितने होंगी, 20% हमारे निरक्षर होंगी। ठीक, फिर उसने क्या किया, 40% बच्चे निरक्षर, ये तो निरक्षर ही दे रखा है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं, इससे जो रेशिया दिया हुआ था, अब क्योंकि निरक्षर का पूछ रहा है इसलिए निरक्षर की ही हम बात करेंगे। ठीक है, यानी 10%, 20% और 40%। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये इलिटरेट वाला है। अब इसमें से देखिए सबसे बेस हमारा क्या है, 10, तो इसको 10 को ले लेंगे, 10%, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 20 में से 10 गया कितना, 10, और 10 बचे कितना, 20 में से 10 गया 10, बचे 50। ठीक, 40 में से 10 गया 30, और 30 हते यानी कि 210 हो जाएगा। अपॉन कर दीजिए, ठीक, यानी कि 5 प्लस का 3 प्लस का 7। ठीक है, अब आपने यहाँ तक कर लिया, अब आप क्या करोगे, यानी कि 10% हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा, 210 इंटू 50
अपॉन 5 3 8 15 आ जाएगा। ठीक, इसको लिख लीजिए, डाट ले लिए 15। कितना जगह 15, यानी कि 10% इसका 15 आ गया। ये हो जाएगा आपका 10% प्लस का 260/15, 260/15 जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 5 या 15, 5 25 25 से 5 दूनी 10, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 27.33%। 27.33%। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, यानी कि किसी संख्या का 25% यानी कि एक उसकी दूसरी संख्या से घटाया जाता है। पहले क्वेश्चन, 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, यानी कि 25% यानी कि 25/100, और किससे घटाया जा रहा है, दूसरी संख्या से घटाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या से घटाया जा रहा है, तो दूसरी संख्या घट करके 5/6 हो जाती है। पहली संख्या से घटा रहे हैं ना, तो पहली संख्या में से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घट करके कितनी हो जाती है, दूसरी संख्या घट करके 5/6 हो जाती है। दूसरी संख्या घट करके 5/6 हो जाती है। ठीक, समझ में आया आपको। उसने क्या किया, यदि किसी संख्या का 25% माना संख्या 25%, 25/100 पहली संख्या जो होगी, उसने कहा दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या हमने मानी 2, दूसरी संख्या में से इसको घटाया गया तो घट करके 5/6 हो जाती है। तो दूसरी संख्या का क्या कह रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना। तो ये तो कितना होता है, 1/4 होता है, यानी कि दूसरी संख्या माइनस का 1/4, यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6 दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का फर्स्ट/4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेकेंड अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 6 होगा। ठीक है, ये माइनस में होगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, यानी कि फर्स्ट/4 सेकेंड अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अगर फर्स्ट अपॉन आप क्या करोगे, फर्स्ट अपॉन आप जब करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2:3 आ जाए। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यानी कि 80% का मतलब क्या है, यानी कि 4/5, 80% यानी कि 4/5, 4/5 उसने खर्च करता। अगर मान लीजिए इनकम हमारी कितनी है, 5 है, ये इनकम अगर हमारी क्या है 5 है, तो खर्च तो यही करेगा ना 4। ठीक है, क्योंकि 80% खर्च कर रहा है, यानी कि 4/5, अगर इनकम 5 होगी तभी तो 4 को खर्च करेगा। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो यानी कि इनकम यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, इनकम हमारी कितनी है 5, खर्च कितना कर रहा है 4। ठीक, देखिए क्या होता है इनकम, ये होता है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, प्लस का सेविंग होता है। तो देखिए 5 ये 4 एक्सपेंडिचर कर रहा तो सेविंग कितना, सेविंग एक ही तो करेगा, सेविंग क्या करेगा, सेविंग एक, क्योंकि इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर खर्चा 4 कर रहा है, तो सेव तो एक ही करेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, तो 4/1 5। ठीक है, तो 1% सेविंग। उसने क्या कहा 12%, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय में 12% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 12 कितना हो जाएगा 60% की वृद्धि हो रही है। ठीक, फिर उसने कहा और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती। व्यय हमारा कौन सा है 4 है, और 17.5 का मतलब 17, ये हो जाएगा 17 को एक्सपेंडिचर 4 से इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70%। ठीक, कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा बचत हमें निकालनी है, क्या निकालनी है हमें यानी कि बचत को हम x मान लेते हैं। ठीक, तो अगर यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा -10। अब -10 इस 10% से क्या दिखा रहा है कि इतने प्रतिशत की उसकी कमी हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी कमी हो रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का 21 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यानी कि 1/4, 25% यानी कि 1/4 क्या कर रहा है, बचाता है। ठीक, बचाने के मतलब अगर आय अगर उसकी 4 है, आय उसकी कितनी है 4 है, तो बचाएगा कितना, 1 बचाएगा।
ठीक है, तो बचत हमारी क्या है, 1 है। तो यानी कि 4 अगर इनकम है, इनकम हमारी 4 है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है प्लस का सेविंग है, ठीक। 4 अगर इनकम है तो प्लस 1 अगर बचा रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 3 ही तो हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। 3 हमारा खर्चा हो गया। अब उसने क्या कहा, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि का मतलब होता है ना कि 20 कर दिया, यानी कि 20 चौक 80 हो गया। 80% की तो वृद्धि हो रही, उसके व्यय का बढ़ा हुआ भाग, यानी कि बचत तो सेम ही रहेगी, ठीक। अब व्यय का बढ़ा हुआ भाग का मतलब क्या, यानी कि X% हमें फाइंड करना है, और वो तो सेम ही रहेगी, यानी कि 80/3 कर लीजिए। ये तो 3 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 80/3 कर लीजिए, ठीक है। 80/3 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18 और 2/3, ठीक। ठीक हो, आपको समझ में आ रहा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन थे 21 क्वेश्चन। अब लगभग हमारी परसेंटेज के हमने पूरे बेसिक से बहुत सारे पूरे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, और पूरे हाई लेवल तक हम आपको ले गए। अब अगर आपके पास परसेंटेज की एक और सीरीज आपको करवाएंगे, जिसमें आपको मिक्स के करवाएंगे, ठीक है। अब मिक्स में क्या करेंगे, आपको सारे पूरे बेसिक से पूरे हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो चुका है, लगभग हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर जिन्होंने ये देखा नहीं, उसको अच्छे से आप देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों तक, ठीक है। धन्यवाद।